अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत के मुखालिफ तजादात सबक में मैसूर की 4 जंगों के ताल्लुक से पढ़ा। आज हम डोंडिया वाक के ताल्लुक से पढ़ेंगे। डोंडिया वाक चन्नागिरी के कुंभे में पैदा हुआ। डोंडिया वाक कहाँ पर पैदा हुआ? चन्नागिरी कुंभे में पैदा हुआ। मराठी में वाक के मानी बाग के है। डोंडिया वाग जो ये नाम जो है ये मराठी में वाग के मानी बाग के है, तो इस तरह से डोंडिया वाग जो नाम है इसको डोंडिया वाग के तौर पर पुकारा गया। तो देखिए यहाँ पर 1789 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली की फौज में एक सिपह सालार के तौर पर फौजी के तौर पर कई दिनों तक खिदमत अंजाम दी। कौन? डोंडिया वाग। 1789 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली के साथ उनकी फौजियों में मुत्तहद होकर अंग्रेजों की मुखालिफत काम करते हुए कई दिनों तक फौजी के तौर पर कई खिदमत अंजाम दिए डोंडिया वाग ने। मैसूर की चौथी जंग के दौरान श्रीरंगापट्टन के बाद जब जवाल होता है मैसूर की चौथी जंग के बाद, तब उस वक्त डोंडिया वाग को जेल से रिहा कर दिया गया। फिर उसने अपनी खास अलग से एक फौज बनाई। पहले डोंडिया वाग की फौज किसके साथ शामिल थी? हैदर अली की फौज के साथ। लेकिन चौथी जंग के बाद टीपू सुल्तान और हैदर अली की फौज के साथ शामिल थी। लेकिन चौथी जंग के जवाल के बाद डोंडिया वाग को जब जेल से रिहा कर दिया गया, तब डोंडिया वाग अपनी अलग से फौज तैयार करता है। इस तरह उसकी फौज बड़ी नहीं थी। फौज तो डोंडिया वाग की बड़ी नहीं थी। उसने टीपू की फौज को मुस्तहकम बनाते हुए टीपू की जो फौज थी उनकी फौजियों को अपनी फौज में शामिल करके अंग्रेजों की मुखालिफत झंडा लहराया। किसने? डोंडिया वाग ने। देखिए, डोंडिया वाग की फौज तो उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किनकी फौज को अपनी फौजियों में शामिल करता है? टीपू सुल्तान की फौज को फौजियों को अपनी फौज में शामिल करके अंग्रेजों की मुखालिफत झंडा उठाकर उनकी मुखालिफत लड़ने की मुस्तहकम करते हैं। तो अब देखिए डोंडिया वाग की जेर तहत रहने वाले इलाके कौन कौन से थे? शिवमोगा, होन्नाली, हरिहरपुर। लेकिन अंग्रेज उस पर हमला करते हैं। डोंडिया वाग की जेर तहत रहने वाले इलाके कौन कौन से थे? शिवमोगा, होन्नाली, हरिहरपुर। लेकिन अंग्रेज इस पर हमला करते हैं। हरिहर, चित्तरदुर्ग, शिकारीपुर जैसे इलाकों के साथ एक वसी ज्योग्राफियाई इलाके तक अंग्रेज क्या करते हैं? हमला करते हैं, इस पर कब्जा जमाते हैं। डोंडिया वाग के इलाके कौन कौन से थे? शिवमोगा है, होन्नाली, हरिहर वगैरह। लेकिन हरिहर, चित्तरदुर्ग, शिकारीपुर जैसे कई इलाकों तक ज्योग्राफियाई इलाकों तक अंग्रेजी फौज क्या करते हैं? डोंडिया वाग का पीछा करते हुए उन तमाम इलाकों पर कब्जा करते हैं अंग्रेज। इस तरह लॉर्ड वेल्लेसली जब हिंदुस्तान में जनरल बनकर आता है, उस वक्त लॉर्ड वेल्लेसली क्या करता है? डोंडिया वाग को खत्म करने का फैसला करता है। वेल्लेसली किसको खत्म करने का फैसला करता है? डोंडिया वाग को। मुकामी राजाओं की मदद लेकर, कौन मदद लेता है? लॉर्ड वेल्लेसली। मुकामी राजाओं की मदद लेकर शिकारीपुर के किले को अंग्रेज दोबारा कब्जा करके तहस नहस कर देते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं? लॉर्ड वेल्लेसली क्या करता है? मुकामी राजाओं की मदद लेकर शिकारीपुर किले पर कब्जा करके डोंडिया वाग की जो फौज रहती है उसको तहस नहस कर देता है। इस तरह निजाम और मरहट्टे के दरमियान फंसी हुई डोंडिया वाग की फौज फंस गई रहती है। लेकिन उस फौज को क्या करते हैं? अंग्रेज कोंगल नामी मुकाम पर कब्जा करके डोंडिया वाग का कत्ल कर देते। डोंडिया वाग का कत्ल कहाँ पर होता है? कोंगल नामी मुकाम पर। आइए फिर से और एक बार दोहराती हूँ। देखिए, डोंडिया वाग चन्नागिरी कुंभे में पैदा हुआ। मराठी में वाग की माने क्या है? बाग। 1789 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली की फौज में एक फौजी के तौर पर, एक सिपह सालार के तौर पर खिदमत अंजाम दिया।
मैसूर की चौथी जंग के दौरान जब जवाल पजीर होता है श्रीरंगपट्टनम जवाल के बाद, अंग्रेजों ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उस वक्त उसने अपनी एक अलग सी फौज बनाई, लेकिन उसकी फौज बड़ी नहीं थी। टीपू सुल्तान की फौज के फौजियों को मुत्तहद मुस्तहकम बनाकर अंग्रेजों के मुखालिफत झंडा लहराता है। कौन? डोंडियावा। इस तरह डोंडियावा की जेर तहत रहने वाले कौन कौन से थे? शिवमोगा, वन्नाली, हरिहर। अंग्रेजों का क्या होता है? उस पर हमला होता है, अंग्रेज उस पर कब्जा जमाते हैं। हरिहर, चित्रदुर्ग, शिकारीपुर जैसे इलाकों के साथ साथ एक वसी ज्योग्राफी इलाके तक डोंडियावा का अंग्रेज क्या करते? पीछा करते हैं। लॉर्ड वेल्लेसली ने डोंडियावा को खत्म करने का फैसला किया। उस वक्त तो लॉर्ड वेल्लेसली क्या करता है? मुकामी राजाओं की मदद लेकर शिकारीपुर के किले को अंग्रेज दोबारा कब्जा करके उसके डोंडियावा की जो फौज रहती है उसको तहस नहस कर देते हैं। इस तरह निजाम और मराठे के दरमियान फंसी हुई डोंडियावा की जो फौज रहती है उस पर अंग्रेज कब्जा करके अंग्रेज कोंगल नामी मुकाम पर डोंडियावा को कत्ल कर देते हैं। तो ये था डोंडियावा की मुताबिक। अच्छा तो बच्चों, अगले वीडियो में अगला उन्वान पढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही। खुदा हाफिज।